नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कपालभाति का सही तरीका क्या है और कपालभाति करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी हैं जो कपालभाति को सही तरीके से नहीं करते हैं और उसका रिजल्ट उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। कपालभाति का क्या अर्थ होता है? कपाल का अर्थ होता है माथा, ललाट या मस्तिष्क, और भाति का अर्थ होता है चमकना, रौनक, तेज या प्रकाश। तो ये सब मिलाकर कपालभाति का अर्थ हुआ चमकता हुआ माथा। ये इसका अर्थ है। इसका अभ्यास विशेष रूप से नासिका के अग्रभाग और मस्तिष्क की सफाई या शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कपालभाति को कपालभाति क्रिया भी कहा जाता है और जो कि षटकर्म के अंतर्गत आता है और ये षट क्रिया का एक हिस्सा है। इसे प्राणायाम की कैटेगरी में रखा गया है। कपालभाति एक क्लींजिंग मेथड है, एक क्लींजिंग टेक्निक है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिक होते हैं उनको क्लीन करती है और पूरे टाइम हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं से बहुत सारी टॉक्सिक आ जाते हैं। और ये टॉक्सिक आते कहाँ से हैं? ये टॉक्सिक जो है गंदे पानी से आते हैं, दूषित हवा से आते हैं, केमिकल से भरे हुए साग सब्जियों और फलों से आते हैं, जो हम डेली कॉस्मेटिक यूज करते हैं वहां से आते हैं। तो दोस्तों योग में इन्हीं सारी टॉक्सिक को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी क्रियाएं बताई गई हैं जिनको षटकर्म कहा जाता है। कपालभाति का सबसे बड़ा काम होता है जो हमारी बॉडी को क्लींजिंग करना, यानी हमारे लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बढ़ाना। दोस्तों कपालभाति हमारे मस्तिष्क को तेज बनाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कपालभाति 99% बीमारी को खत्म करता है। जो कपालभाति डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, उनको कभी कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन B12 और साथ में प्रोटीन की किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी नहीं होती है, गैस की समस्या नहीं होती है और कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर होती हैं और पेट की चर्बी कम होती है। दोस्तों जिन माताओं बहनों के ओवरी में सिस्ट है, यूट्रस में फाइब्रॉयड है और उनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग है या इन्फेक्शन है, यानी किसी तरह की समस्या यूट्रस में है, तो ये सब बीमारियों को कपालभाति दूर करता है। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट डेली करें। अब बात करते हैं सावधानियों पे। अक्सर देखा गया है कपालभाति करते समय छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो समझ नहीं पाते कि इन्हीं गलतियों की वजह से उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है और शरीर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो दोस्तों सबसे पहले जब कपालभाति हम करते हैं तो हमें अपनी सांसों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी सांसों की गति है वो एक समान होनी चाहिए। सांसों की गति को न बढ़ाना चाहिए न घटाना चाहिए, एक समान गति में रहना चाहिए। कपालभाति करते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप कपालभाति करते हैं तो आपको सांस लेना नहीं होता है, सांस को छोड़ना होता है। और जब आप सांस को नोज से बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो स्टमक जो है अंदर की तरफ जाता है। और कपालभाति करते समय अपनी सांस लेने की स्पीड को घटाएं या बढ़ाएं नहीं, एक समान रखना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कपालभाति का सही तरीका क्या है, चलिए हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सुखासना या पद्मासना या अर्ध पद्मासना किसी भी एक आसन को चयन करेंगे और उस आसन में हमें बैठ जाना है। मैं तो सुखासना में बैठी हूँ और कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, आंखों को बंद कर लेना है और अपनी उंगली और अंगूठा, जो आपकी ये पहली उंगली है, जो अंगूठा है, इसको आपस में मिला के रखना है और दोनों हाथों को इस तरह से घुटने पे रखना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है। जैसे हम अपने नोज को साफ करते हैं, हम हवा को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, सेम उसी तरह से हमें कपालभाति करना है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे किसी कैंडल को हम फूंक मारते हैं, किसी कैंडल को हम बुझाते हैं तो मुंह से हम फूंक मारते हैं, तो इसी तरह से हमें नाक से फूंक मारना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। इसी तरह से हमें कपालभाति करना है। तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं। इस तरह से बिल्कुल कमर गर्दन गर्दन बिल्कुल सीधा, हमने हवा को बाहर की तरफ छोड़ा और पेट को अंदर की तरफ, यानी पेट को हमें अंदर बाहर करना है और हवा को बाहर की तरफ छोड़ना है। इस तरह से दोस्तों करना है। और बहुत से लोग इसका उल्टा करते हैं, सांस को वो छोड़ने के बजाय सांस को ऊपर की तरफ खींचते हैं इस तरह से। ये गलत तरीका है। और अपने शोल्डर को इस तरह से बैंड कर लेते हैं, इस तरह से स्लाउच कर लेते हैं, तो वो भी सही तरीका नहीं है। सही तरीका आपको कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रख के हवा को बाहर की तरफ निकालना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। इस तरह से दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, कमजोरी है, ऐसे लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है।
कपालभाति सभी लोगों को करना चाहिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, वीकनेस है और खून की कमी है। वो 1 से 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक्स लगाएं, जैसे एक बिगनर्स करते हैं इस तरह से। इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और इसको करने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, बीपी क्योर होगा और हार्ट की ब्लॉकेज कम होंगे। और हाँ, उन लोगों को नहीं करना है कपालभाति जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है और हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो 5 से 6 महीने के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। और जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडी है, उनको कपालभाति को अवॉइड करना है। दोस्तों, अगर आप एक बिगनर से हैं तो 5 मिनट से शुरू करें। आप 1 मिनट में 20 स्ट्रोक्स लगाएं। यदि आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो 15 से 20 मिनट कर सकते हैं और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। अब बात आई स्ट्रोक्स की। स्ट्रोक्स होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जब सांस को लेते समय झटके से सांस को छोड़ते हैं तो वो एक स्ट्रोक्स कहलाता है। इस तरह से ये जो है एक स्ट्रोक्स है। और कपालभाति दोस्तों किस टाइम करना चाहिए? कपालभाति खाली पेट सुबह करना चाहिए। आपको रात के समय कपालभाति को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रात में सोते समय आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कपालभाति एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, यूजफुल वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ऐसे यूजफुल वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्ते।